Right. So here we are again. So last session was interesting, I suppose. Osteoporosis काफी लंबा सेशन चला गया था and basic exercises हमने सीखी, उस पे basic plan सीखा. Let's revise once again कि basic plan क्या था. B is for balance exercises, A is for aerobics, S is for strengthening, I is for isometrics, and C is for coordination or concentration. So this was the basic plan regarding the osteoporosis exercises. And today's session is very interesting. It's one of my favorite session, like stretching exercises of the upper body. So we'll be concentrating only on the upper body in this session, and maybe in the coming sessions we'll take lower body also. So upper body स्ट्रेचिंग से अगर हम देखें तो क्या है स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग एक ऐसी मसल्स को अगर हम इफ यू रिमेम्बर कि बोन्स में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस में एक बात बोली थी कि जब इमोबिलाइजेशन या बेड रेस्ट पे पेशेंट होता है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि जब तक बोन को स्टिमुलस नहीं मिलता तो तब तक वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है. सो उस स्टिमुलस जो वो स्टिमुलस है दैट कम्स फ्रॉम द मसल्स. सो अगर मसल इम्बैलेंस हो जाता है, सपोज दिस इज माय आर्म, फोर आर्म. सो यहाँ का मसल है फोर आर्म्स के, ये बैक मसल्स हैं and these are the front muscles. So इन दो muscles में अगर imbalance हो जाएगा, suppose ये मसल अंदर वाले मसल टाइट हो जाएंगे and बाहर वाले मसल वीक हो जाएंगे, so there becomes an imbalance between both the muscles. तो उसमें करेक्ट स्टिमुलस जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता है, बोन्स के अंदर नहीं जाता है, and then what happens, our bones becomes overloaded. ज्यादा काम करना पड़ता है मसल्स को, स्ट्रेस बोन पे आता है, डिजनरेशन ज्यादा होने लग जाती है, एंड देन हार्मोन इम्बैलेंस भी कहीं हद तक रीजन है इस वजह के. तो स्ट्रेचिंग एक ऐसी, दूसरा तो ये तो चीज होगी कि बोन को स्टिमुलस देता है स्ट्रेच. जब हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो जो टाइट मसल्स होते हैं वो अपनी सही पोजीशन, इट्स लाइक अ रबर बैंड, राइट. अगर रबर बैंड को इस तरह से हम लोग कर दें, मसल्स क्या है, इट्स अ वेवी पैटर्न, वेव्स जैसे होती हैं वैसे वेव्स होता है कि जब मसल टाइट हो जाता है तो वेव्स में कंस्ट्रक्शन हो जाती है या आपस में वो बाइंड हो जाते हैं. तो स्ट्रेचिंग व्हाट डज स्ट्रेचिंग डू, दैट वो वेव्स को स्ट्रेटन करने में, लेंथन करने में हेल्प करती है एंड करेक्ट स्टिमुलस बॉडी के अंदर जाता है. तो जो टाइट मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेचिंग से ठीक कर सकते हैं और जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग से हम ठीक कर सकते हैं. तो बैलेंस ठीक हो जाएगा. जब बैलेंस ठीक हो जाएगा देन करेक्ट स्टिमुलस बोन को जाएगा एंड देन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी. सो इनडायरेक्टली स्ट्रेचिंग आल्सो हेल्प्स इन बोन फॉर्मेशन, करेक्ट बोन फॉर्मेशन. So this was a general idea कि why do we do stretch and कितना टाइम स्ट्रेच करना चाहिए. 30 to 50 सेकेंड स्ट्रेच इज मोर देन इनफ. इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए. स्टडी सेज कि लाइक अगर सपोज हम नेक का स्ट्रेच कर रहे हैं एक साइड का, सो 30 सेकेंड इज मोर देन इनफ. 30 सेकेंड्स आप एक रेपिटेशन में भी कर सकते हो या फिर आप उसको 10-10-10 3 रेपिटेशंस में डिवाइड करके भी कर सकते हैं. सो इट्स लाइक 30 सेकेंड्स. कुछ एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचेस 50 सेकेंड्स तक भी जाता है बिकॉज ऑफ द मसल बल्क. बहुत ज्यादा बल्क ऑफ द मसल है, जैसे हमारे थाई के मसल्स हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है. वहां पे हमें 3 रेपिटेशंस की जगह वी टेल द पेशेंट्स की आप 5 रेपिटेशंस कीजिए या 10 रेपिटेशंस कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द बल्क ऑफ द मसल. ठीक है. सो ये तो हो गया कि स्ट्रेचिंग कितने टाइम के लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कितना टाइम, फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए स्ट्रेचिंग की. आई विल सजेस्ट कि दिन में एक बार तो स्ट्रेचिंग जो है फुल बॉडी की कर लेनी चाहिए बिकॉज दैट हेल्प्स टू इनडायरेक्टली
आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे, आपके मसल्स टाइट नहीं रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, केमिकल्स जो फॉर्म हो जाते हैं मसल्स के अंदर वो वॉश आउट हो जाते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि यू हैव अ गुड वेल फीलिंग, मतलब अच्छी फीलिंग आती है स्ट्रेचिंग के बाद। वो आई एम श्योर कि ये वाली आज की स्ट्रेचिंग के बाद वो फीलिंग हम एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए, तो अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वील स्टार्ट द सेशन। इसमें हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप बहुत जरूरी है किसी भी स्ट्रेच को करने से पहले। और वार्म अप के लिए सबसे पहले अभी क्या करना है, जस्ट सिंपल वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस इज सिंपल वार्म अप। ठीक है, तो नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक है हमारी लाइक फोरहेड, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, बिकॉज अपर बॉडी कर रहे हैं। थोड़ा सा आज लोअर बॉडी को भी हम लोग वार्म अप करवा देंगे ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है, पंपिंग एक्शन अच्छा हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमारी नेक की है, नेक को हम ऊपर नीचे करेंगे। सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, लुक टुवर्ड्स द सीलिंग। कोई स्ट्रेच नहीं करना है इसमें, जितनी आपकी रेंज जाती है उतना करना है। स्लोली 10 repetitions each। 2 3 पोस्चर मेंटेन रखिए, इरेक्ट रखिए, बिल्कुल भी स्लाउच, इस तरह से स्लाउच पोजीशन, फॉरवर्ड हेड ये वाला होता है एंड फॉरवर्ड शोल्डर्स ये वाले होते हैं, इनको नहीं करना। बैक एकदम से पीछे, शोल्डर्स जाएंगे, डाउन रहेंगे, नेक एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी एंड स्पाइन जो है इधर सपोर्टेड। अगर सपोर्ट नहीं है, सपोज आई एम जस्ट लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ स्टूल सपोर्टेड, तो स्ट्रेट रखिए उसको, स्लाउच मत कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। We have to continuously remind our body to maintain an erect posture because within 5 to 6 repetitions posture फिर slouch हो जाता है, shoulders फिर आगे की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज ये डेली रूटीन में हमें आदत बन चुकी है। तो इस आदत को तोड़ने के लिए कंटिन्यूसली ब्रेन को रिमाइंड करना होता है कि स्ट्रेट बैठो, नेक को न्यूट्रल रखो, शोल्डर्स को पीछे और नीचे रखो, चेस्ट एकदम से स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक ऑल्सो। So this was neck flexion and extension, then rotations. Look towards the side of the shoulders. 1. इसमें श्रगिंग नहीं करनी है, प्लीज सी टू इट कि आपके शोल्डर्स ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। जितना रेंज जाता है, हमें इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक फ्लेक्सिबल बना रहे हैं उसको, रेंज ऑफ मोशन। 5 6 7 8 9 10। आज की एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर वेरी इजी टू डू एट होम। और टेक्निक का है, जिस 2-3 पॉइंट्स होंगे टेक्निक्स में, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तो आप भी सेशन ले सकते हो, इतना आई एम श्योर अबाउट इट। चलिए, तो दिस वाज साइड रोटेशंस, साइड फ्लेक्शन। साइड फ्लेक्शन कैसे रहेगा, आपका ईयर जो है वो आपके शोल्डर्स की तरफ आना चाहिए। सो दिस इज साइड फ्लेक्शन। नेक को 40 डिग्री रोटेशन में नहीं जाना है या ऐसे एक्सटेंशन में नहीं करना, न्यूट्रल। न्यूट्रल इज लाइक दिस, ये न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, सीधा आई लेवल। कुछ भी अगर आप चीज देख रहे हो सामने आपके, वो आई लेवल पे उसको कुछ फोकस कर लीजिए। लाइक मेरे सामने आई एम फोकसिंग अपॉन माय लैपटॉप, जो बिल्कुल मेरे आई लेवल पे है। सो आपका कुछ भी आई लेवल पे कोई चीज है, उसको फोकस करते हुए आप अपने नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रख सकते हैं एंड देन जस्ट साइड फ्लेक्स करना है। सॉरी, 1, make sure the shoulders are not shrugged,
नीचे रखना है उसको 3, बिकॉज इस साइड फ्लेक्शन में थोड़ी सी आपको स्ट्रेचिंग की फीलिंग आएगी। तो शोल्डर्स की टेंडेंसी रहती है कि वो श्रग हो जाते हैं। श्रगिंग इज दिस, ऊपर, वो नहीं करना है। 2, 3, 4, जितनी रेंज आती है उतना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। सो दिस वाज नेक की, हमने सब एक्सरसाइज कर ली। अभी कभी कभी क्या होता है कि नेक की रोटेशंस हो जाती हैं, साइड फ्लेक्शंस हो जाती हैं, बट ये वाली टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशंस, हाफ रोटेशंस। सो इसमें आपको जस्ट आगे लेके आना है अपनी नेक को, जस्ट लिटिल बिट, एंड देन मेक अ हाफ मूव। 1, 2, पीछे नहीं, ऐसे नहीं लेके जाना। अगर किसी को नेक बेंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर कुछ दिक्कत है पीछे नेक में, तो डोंट डू इट। अगर कंफर्टेबली हो पा रहा है विदाउट एनी पेन, देन डू इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Little bit look towards the ceiling. 1, waving motion. 2, 3, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एकदम से कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होगी। 5, 6, shoulders पीछे। 7, 8, 9, 10. The reason I have taught this flexion, this rotation, half moon rotation exercises, कि कभी कभी वर्टाइगो होता है किसी को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज कर नहीं पाते हैं, चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं, या यू फील नॉजिएटिंग, यू फील ब्रेथलेसनेस, या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते। तो उन केसेस में अगर आप इस तरह से, सो ये आपको आपके जो नेक के मसल्स हैं, अपर नेक मसल्स को हार्म नहीं करेगा, बिकॉज आप हाफ रोटेशन ही कर रहे हैं, राइट। ये इस तरह से अगर करते हैं तो एडवांटेज हमें वही उसका सेम ही मिलता है। दिस वाज द नेक। नेक को बस एक लास्ट में छोड़ते हुए हम आइसोमेट्रिक्स से बंद करेंगे, फिर हम शोल्डर्स की तरफ जाएंगे। आइसोमेट्रिक्स में आपका थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस में ही वो काउंट। एक हाथ रखना है अपने फोरहेड पे, एंड देन जस्ट आपको अपने हेड को आगे की तरफ पुश करना है। हाथ से कुछ, हाथ पीछे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं है, हाथ जस्ट एक फीडबैक है कि वो आगे रखा हुआ है, आपको जस्ट अपने फ्रंट नेक मसल्स को यूज करना है। 3 टाइम्स करेंगे। The reason I have placed my hand in यहाँ पे, ताकि आपको फील हो कि यहाँ पे आपको फील होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, that feeling of contraction. So I've done 3 repetitions, 5 second hold. पीछे दोनों हैंड्स को क्लास्प करके भी कर सकते हैं, एक हैंड से भी कर सकते हैं। तो पीछे जहाँ पे आपका फोरहेड, ये क्राउन है, तो वहां पे आपने रखना है हाथ को,
and then same. It's just a feedback. It is not pulling your neck front. वो पीछे just एक feedback है. आपने अपने ये वाले जो आपके ऊपर के जहाँ पे आपका head और neck जुड़ता है, उन muscles को आपने use करना पीछे की तरफ. तो you'll feel यहाँ पे जो पीछे है वहाँ पे feel हो. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right. 5. Same. We are not pushing our hand. We are not doing this. We are just neutral position में हम लोग रख रहे हैं अपने neck को, and then just muscles को contract करना है. Same here. So this was the neck isometrics. Isometric exercises वो होती हैं जिनमें आप contraction कर रहे हो muscle की, but आप उसकी movement नहीं कर रहे. ठीक है. So this now shoulder rolls backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was shoulder rolls. अपने hands को clasp कर लीजिए. आगे ले आइए. 1, shoulder flexion. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप देखते जाओ, ये जो आपको देखने के लिए बात नहीं है, पर शोल्डर को पीछे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए. So relax. Now sideways movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. आप कैसे खाओगे? Now is elbow flexion extension. Elbows का ये वाला जो है, elbows मैंने जैसे आपको biceps curls बताया था. Biceps curls में what we have to do, ये वाला जो हमारा forearm है, ये हमारे chest के साथ रहेगा. And then we have to do the movements. तो आपको खाने में not do it like this. कभी लगेगी तो like this. And do this. 1, 2, 3, 4. हम दोनों इकट्ठे कर लेते हैं because range of motion है. सही है ना? 5, 4, 3, 2, मेरी तरफ आ जाओ, बैठो. 1. So this was elbow flexion extension. Then is our wrist. So wrist को आपने इस तरह से रखना है, and then इसको Queenie stretch बोलते हैं. Radial ulnar deviation वैसे तो medical term है, but आप इसको जैसे Queen जो है वो wave करती है hands को, इसको आप straight इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो. One is the same. So 1 Queenie exercises. 3. ऐसा मैं क्या ऐसा
ए रुको, मैं किसका करने 5 सीधा रखो ना, 6 सीधा रखो, हाथ आऊं 7 ए आऊं 8 डिस्टर्ब हो रहा है, 9 म्यूट कर दो सबको। ऐसे करो ना, ऐसे 10. Disturbance, could you mute these people, please? या प्लीज डॉक्टर अनुराग प्लीज म्यूट कर दीजिए ये सबको। हाथ ऐसे, हाँ ऐसे करो। चलिए, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब एवरीवन। आप म्यूट पे रखिए एंड जो कहना है बोलना है आप प्लीज अपना म्यूट पे रह के ही करिए, बिकॉज वी डोंट वांट, एक फ्लो बनता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सो देन मजा नहीं आता। ठीक है, तो रिस्ट की अभी एक्सरसाइजेस हमारी ये क्वीनी स्ट्रेचेस हो, क्वीनी एक्सरसाइजेस हो गए। अभी रिस्ट रोल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wrist को open close, fingers को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapping 3 4 5 6 7 8 9. These are very good coordination exercises. एकदम से आपको इसको फॉरवर्ड काउंटिंग अगर करना होता है ये वाली चीज, तो कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छी रहती है कि आप एक तो जैसे 1 2 3 4 इस तरह से करके एंड देन बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए 4 3 2 1. सो ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव एंगेज हो जाता है बैकवर्ड काउंटिंग से. सो जस्ट डू लाइक दिस आल्सो, इट रियली हेल्प्स. देन इज थोड़ा सा हम लोग अपने शोल्डर्स को और अपने चेस्ट के मसल्स को एंगेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंचेस एक्सरसाइजेस. सो पंचेस में किस तरह से रहता है, क्रॉस बॉडी पंचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Upper body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ceiling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. खड़े हो जाइए, मार्चिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lumbar rolls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sway hips, 4-way sway hips 1 2. कुछ चीज अगर पकड़ना चाहते हैं तो, नहीं तो इस तरह से फ्लाइंग पोजीशन लाइक बैलेंस करने के लिए आप इस तरह से कर लीजिए. तो आगे पीछे करनी है लेग्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inwards outwards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite legs 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's outwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हिप का हो गया, glutes भी engage हो गए, लंबर्स भी हो गए. Now is our knees. So knees के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है knee rolling. knees को इस तरह से पकड़ लीजिए and then clockwise and anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees हो गए, calf and then feet. 1, 2, 3, थक गए। 4, हाँ 5, थक गए जी, बहुत एक्सरसाइज हो गई। 8, 9, 10. 1, 2, 3, करते रहो, करते रहो। 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Have a sip of water. Water break. अब वार्म अप के बाद ही थक गए? किसने बोला कि एक्सरसाइज ज्यादा हो गई? बैलेंस हो नहीं पा रहा था रुचि जी, खड़े होके जो आप करा रही थी ना, विद हैंड्स ओपन Okay, टू बैलेंस, You दैट don't वाज have to match with everyone. अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से कीजिए. करेक्ट। कोई कंपटीशन नहीं है. It's not a competition. Nee, I was holding chair. I'm satisfied. I was holding the chair. Okay. रुचि गाना Yeah, लगा it's दिया okay. करो, सॉन्ग लगा दिया करो एक. That's That's a good idea. Song लगा देना चाहिए. वो एक मोटिवेशन रहती है पीछे से ना. हाँ, कि, अंदर से आता करने. Yes. You won't be able to listen your instruction then. या It's simple. आज तो अभी तो शुरू हुआ है. अभी तो स्ट्रेचेस करने हैं हमें. अभी तो बहुत आगे जाना है. चलिए, स्ट्रेचेस में मजा आएगा. वार्म अप बहुत जरूरी था. जब हम स्ट्रेचेस करते हैं तो उससे मुझे पहले थोड़ा बहुत सा मजा भी आया और पूरे कर भी पाई हूँ। अभी तो ना खत्म नहीं हुआ है. अभी तो चलिए स्ट्रेचेस करते हैं. स्ट्रेचेस के बाद बात करेंगे. ठीक है. वाटर ब्रेक ले ली सबने, पानी वानी पी लिया, हाइड्रेट कर लिया अपने आप को. गुड. चलिए, so let's do the stretches. सबसे पहला स्ट्रेच जो है that is the trapezius stretch. So trapezius stretch is the most easiest stretch. इसमें करना क्या होता है कि आपको अपने ईयर को अपने शोल्डर के पास लेके जाना है. एंड उसमें टेक्निक इज दैट कि ये वाला हैंड है, सपोज मुझे यहाँ पे स्ट्रेच देना है. सो हाउ विल आई डू इट? मुझे अपना जो हाथ है वो मुझे यहाँ पे ले जाना है. ठीक है. जिस साइड को आप स्ट्रेच करना है, ऑपोजिट साइड को आप पकड़ लीजिए, नेक. ठीक है. और ये वाला हाथ जो है या तो पीछे रख लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ स्टूल, मैंने स्टूल को पकड़ लिया. ठीक है. तो पीछे इन द सेंस की बैक. तो वहां तो द पॉइंट इज दैट कि ये शोल्डर जो है इसको मुझे ऊपर नहीं उठाना है, इसको मुझे नीचे रखना है. तो एक साइड आपका वो हो गया, दूसरी साइड. सो इट्स लाइक अ स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. तो ये ऐसे रखा एंड देन ఒక చీర प्लीज म्यूट देम. సల్ల అయినప్పుడు చేస్తానా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हम 3 repetitions 10 seconds के लिए करेंगे. अगेन वही चीज, सेम चीज, पोस्चर करेक्ट, shoulders back and neck in neutral position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि मैं दूसरे की नेक तो इधर जा रही है और मेरी तो बस इधर ही जा रही है, सो दैट्स नॉट द केस। हर बंदे की अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जितना आपको स्ट्रेच, लाइक यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड द पेन, जस्ट टच द पेन, टच द थिंग एंड देन कम। दैट्स द रूल ऑफ थंब रूल। अपने आप आपकी रेंज जो है, अपने आप मसल आपको गिव वे करता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 रेपिटेशन से ज्यादा मत कीजिए, मैक्सिमम 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं इसका, दैट्स इट। अगर आपको फिर भी लगता है कि बहुत ज्यादा स्पाज्म है, बहुत ज्यादा पेन है, मैं 10 कर लूं, नहीं, आप थोड़ी देर के बाद, लाइक सुबह कर लीजिए, देन रात शाम को कर लीजिए, it can be done, but continuously 10 repetitions neck I don't advise it। इसमें ऐसे, then same आपको अपने ईयर को अपने हेड नेक की तरफ लेके जाना है। सेम पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 10। राइट, इजी, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है स्ट्रेच में। नेक्स्ट इज लिवेटर स्कैपुले स्ट्रेच। लिवेटर स्कैपुले हमारा शोल्डर्स का जो स्कैपुला एरिया होता है, ये वाले जो दिस इज द स्कैपुला, ये हमारे शोल्डर की अबडक्शन एडक्शन में हेल्प करता है, असिस्ट करता है शोल्डर को। तो वो क्या होता है कि जो लिवेटर स्कैपुले होता है वो नेक को जोड़ते हुए पीछे स्कैपुला को जोड़ता है, मतलब एक लंबा मसल है। तो कभी कभी किसी भी एक्टिविटी से ये वाला मसल बहुत जल्दी, बिकॉज लंबा है एंड दो जॉइंट्स को, नेक को और शोल्डर को ज्वाइन कर रहा है, तो बहुत जल्दी स्पाज्म में आ जाता है। तो उसका हमें स्ट्रेच जो है वो कैसे करेंगे और कहाँ फील होगा। सपोज अभी जो हमने स्ट्रेच किया था, दैट इज द ट्रेपीजियस, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हुआ होगा कहीं पे भी, लाइक यहाँ पे भी फील हो सकता है, यहाँ पे भी। सो आई फेल्ट इट हियर, सो दिस इज द कॉमन साइड जहाँ पे आपका ट्रेपीजियस फेल्ट होता है, बिकॉज वो वहाँ पे ही होता है। तो टाइटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का यहाँ पे टाइट है, किसी का यहाँ पे टाइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेच फील होगा। ट्रेपीजियस का स्ट्रेच कहाँ फील होता है आपको, जस्ट बिहाइंड द ये वाला जो यहाँ वाला नेक है, सो आपको इधर फील होना चाहिए, राइट, बिकॉज वो स्कैपुला पे जाके अटैच करता है। तो सेम आपका जो एक हैंड है वो आपको नीचे क्लच कर लीजिए। ओके, थर्ड इज कि अगर कुछ चीज नहीं है, सपोज देयर इज नो नथिंग टू, पकड़ने की कोई चीज नहीं है, तो सिंपल आप अपने थाइस के नीचे उसको रखें, राइट। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, एक आप अपने थाइस के नीचे उसको रखें। तो सेम, एंड देन इसमें हैंड प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, पहले वाले में हमने यहाँ पे रखा था साइड ऑफ द नेक, अभी हम बैक ऑफ द लेग, माथे से होते हुए जस्ट आप पीछे अपनी पोनीटेल जहाँ रहती है उसको पकड़ेंगे, वहां पे रखेंगे हाथ, एंड देन यू हैव टू टिल्ट योर हेड टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को कैसे समझना है कि जैसे सपोज हमारी पॉकेट कहाँ रहती है, टी शर्ट्स की, या फिर टी शर्ट की पॉकेट यहाँ पे रहती है। सो इफ यू हैव टू लुक टुवर्ड्स योर पॉकेट, जो आपकी पॉकेट रहती है टी शर्ट की, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स इट, दैट इज 45 डिग्री। इस तरह से अपने नेक को रोटेट किया, एंड देन यू हैव टू फ्लेक्स इट, सी टुवर्ड्स योर ऑपोजिट थाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। And I'm again and again reminding कि don't overstretch. Overstretch से आपको पेन होगी and then spasm भी हो सकता है। तो जितना रेंज आता है प्लीज उतना ही कीजिए। And correct technique. 45 degree, look towards your pocket and then flex it
और अपने थाइस को देखना है. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Last one to go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was upper neck muscle stretches. अभी हम जो ये बैक ऑफ द हेड है जो यहाँ पे बिल्कुल ही इधर, तो इसको स्ट्रेच करेंगे. इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेच है दैट चिन टू चेस्ट स्ट्रेच. मैं ऐसे नहीं, मैं फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट फॉरवर्ड बेंडिंग. मुझे बस अपनी चिन, पहले तो अपने पोस्चर को मेंटेन कीजिए. अगर पोस्चर आपका करेक्ट होगा तभी ये स्ट्रेच आएगा, नहीं तो स्ट्रेच फील नहीं होगा. सो एकदम पोस्चर करेक्ट, नेक इन न्यूट्रल पोजीशन, डबल चिन फॉर्म होगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. क्योंकि स्ट्रेच यहाँ पे किया है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नेक की कर लेते हैं ताकि स्पाज्म के चांसेस कम. सो दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then is chin to ceiling. Neutral position. One, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feel the stretch. Last one. सीलिंग पे लेके आइए और अपने नेक को इस तरह से नीचे की तरफ मसल्स को एक मसाजिंग इफेक्ट दीजिए. So, अगर कुछ स्ट्रेच ओवर स्ट्रेच हो भी जाता है देन इट्स लाइक आपका सर्कुलेशन मेंटेन रहे. ठीक है. सो दिस वाज नेक chin to chest and chin to ceiling stretch. Then is we can say that हम लोग ये वाली करेंगे shoulders shrugging भी एक तरह का. ये जैसे आप पहले आप अपने shoulders को पीछे ले जाइए और नीचे ले जाइए. ये है. ठीक है. फर्स्ट इज जैसे मैं ऐसे सपोज आई एम सेटिंग लाइक दिस, पीछे लेके गए और नीचे लेके गए, न्यूट्रल. अब उस पोजीशन में आपको श्रग करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पीछे और नीचे.
उसी पोजीशन में ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So this was shoulder shrugs stretch. अभी हम अपर स्पाइन पे करेंगे. उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से हाथों को फैला लीजिए like this and then जैसे सब कुछ आगे की तरफ थिंक आउट ऑफ फोकस जा रहा है. तो इस तरह से करना है and then do 1 तो इस तरह से आपने हाथ फैला लिए एंड देन आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Relax. So this was a chest stretch of upper back as well as forward chest and backward stretch. इस तरह से आप कर सकते हैं इसको. Then is cross body stretch. So cross body stretch में आपको अपने बाजुओं को इस तरह से रख लेना है like this. Cross your body and stretch it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So this was a cross body stretch. अभी इस तरह से आपने करना है अपनी बॉडी को side to side stretch. 1 2 3 4 ये हम 10 टाइम्स करेंगे. 5 6 अपर बॉडी मूव होगी बस, लोअर बॉडी नहीं मूव करनी है. इट्स लाइक दिस. लोअर बॉडी वहीं की वहीं रहेगी. 7 8 9 10. ये वाला आर्म स्ट्रेच 1 नहीं, ये इस तरह से हैंडशेक पोजीशन रखिए. सब लोग हैंडशेक पोजीशन एंड देन उसको क्रॉस कर लीजिए और यहां से इसको पकड़ना. 1 2 सीधा हैंड स्ट्रेट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side handshake position, cross and then take it towards opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax. Finger stretch 1 2 3 4 सामने इस तरह से फिंगर्स रख लेनी है and then stretch your 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बस लास्ट स्ट्रेच रह गया है, उसके बाद हम कूल डाउन कर लेंगे खड़े होके एंड देन जस्ट बैक को इस तरह से रख लीजिए हाथ एंड देन bend your body backwards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax. So this was the backward stretch. ये बहुत जरूरी है. It feels muscles जितने भी आपके lower body के muscles हैं, they get relaxed. Chest opening होती है. Now we'll cool down session में हम simple shoulder rolls करेंगे backwards. 1, 2, 3, 4 and 5. Breathing. लंबी ब्रेथ लेनी है और देन उसके बाद छोड़ना है. फाइव टाइम्स करेंगे. टू 3 4 5. So these were the journal body stretches which everyone should do in their regular routine life. So I tried to cover all the muscles of upper body in stretches में, in session में. कर दिया तुमने, सारा स्ट्रेच करा दिया, कुछ छोड़ा नहीं. मैम लोअर बॉडी छूट गया. नहीं अपर. अब सुनो हमारी बात. हाँ जी. कल दोपहर में कोई बाल्टी नीचे पानी रखा था, सिर्फ हमने मग से पानी उठा निकालने के लिए झुके, इतनी कस के वो चिक कहते हैं क्या होता है वो हो गई मेरी कमर में. लेकिन हमने सारी एक्सरसाइज आज करेंगे, शायद वो ठीक हो जाए. अब अगले सैटरडे को आओगी तो बताएंगे ठीक हुआ कि नहीं. लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा दुखा वहां पर, जो लास्ट कमर पे हाथ रख के पीछे. अच्छा 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 अच्छा. करना चाहिए था कि नहीं, आई डोंट नो बट आई डिड. आपको बता देना चाहिए ना. अब तो कर लिया. अब तो कर लिया, पूछा भी नहीं. तो हॉट वाटर बॉटल रख लीजिएगा अगर ज्यादा स्पाज्म लग रहा है या बहुत ज्यादा वहां पे आपको गर्म लग रही है बैक में चीज जहाँ पे आप कह रहे हैं आपको स्ट्रेन आया है. अगर वहां पे बहुत गर्म लग रहा है, जैसे हाथ लगाने पे थोड़ा सा वार्म फीलिंग आ रही है, तो कोल्ड पैक रख लीजिए. अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट एक पेन ही है, तब हॉट फर्मेंटेशन. अच्छा ओके, दिस इज समथिंग. हाथ से टच करके देखिए, स्पेशली बैक ऑफ द हैंड. बैक ऑफ द हैंड में आपकी बॉडी बता देगी कि वार्म है वहां पे. अगर तो वार्म है तो मतलब इन्फ्लेमेशन है वहां पे बहुत ज्यादा है. तो आप हॉट पैक रख लीजिए, ठीक हो जाएगा. थैंक यू. डॉक्टर रुचि, डॉक्टर रुचि, हाँ जी हाँ जी.
मेरी मदर ये जो है ना नेक वाली एक्सरसाइज कर रही थी, तो राइट साइड में जब करती है ना तो उन्हें चक्कर जैसे आते हैं, और अभी से नहीं काफी दिनों से हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि ये चक्कर नहीं आए? वैसे भी ज्यादा मूवमेंट करती हैं तो चक्कर आते हैं उन्हें, ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉब्लम हो रही है। तो सर आपने उनको कहीं पे डायग्नोज करवाया है या फिर कुछ? नहीं, सो आई सजेस्ट कि आप उनको डायग्नोज एक बारी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज चक्कर आना कैन बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू। नहीं, जब मूवमेंट करती है ना ज्यादा गर्दन के तभी होता है, हाँ अदरवाइज। जी, अच्छा उसी पे आ रही थी मैं कि मूवमेंट करने के वक्त कभी कभी क्या होता है कि नर्व इम्पिंजमेंट होती है या फिर हमारे मसल्स में प्रॉब्लम होती है। सो वी नीड टू असेस दैट कि क्या प्रॉब्लम है, कि कहीं कुछ आर्टरी तो नहीं दब रही है। नेक, हमारे जो नेक के वर्टिब्रास होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहां से वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स सब पास कर रही होती हैं। तो कभी भी अगर आपके डिजनरेटिव चेंजेस हैं स्पाइन के अंदर तो वो दब जाता है, तो वहां पे नर्व्स जो जा रही होती है, आर्टरी जा रही होती है, वो प्रेस हो जाती है। तो उसके कारण भी ये हो सकता है। अदर रीजन ये है कि आपका नेक के मसल्स, जो अपर नेक के मसल्स हैं, उनमें स्पाज्म है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस होते हैं, वी नीड टू असेस इट एंड देन एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्यों चक्कर आ रहे हैं। सो वेरियस टेस्ट होते हैं उसको करने की, उसके बाद ही बता सकते हैं। और डॉक्टर रुचि वो तो पसंद नहीं करती है डॉक्टर के यहाँ जाना। इज 92, तो वो जो है ये सब चीजों में उनको ज्यादा विश्वास नहीं है। वो तो कहती है अब ये बॉडी अपने आप ही थक रही है। सर दवाई तो खानी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे ठीक होंगे अपने आप? तो अगर डॉक्टर की जरूरत है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। फिजियो से कंसल्टेशन कर ले। हाँ जी, फिजियो से कंसल्ट कीजिए या फिर फिजिशियन से, बट आई विल सजेस्ट कि इट्स अ फिजियो, मे बी पहले आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, देन प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि कहाँ पे किस तरह से उनको ट्रीटमेंट करना है। दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू हर। आई नो थोड़ा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर हमें असिस्टेंस मिल जाए तो लाइफ इजी हो जाती है नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए। Why to take pain when there is an option? Dr. Ruchi, I have a question. हाँ जी बताइए। There are warm-up exercises. बाकी सब म्यूट हो जाओ, म्यूट कर लो। ये म्यूट करा दीजिए प्लीज सबको। हाँ जी, आपका बीच में रह गया। There are warm-up exercises. There are stretching exercises. There are strengthening exercises. Exercises for upper body. Exercises for lower body. एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो हम ये कैसे करें कि 1-1.5-2 घंटे में खत्म हो जाए सब कुछ? मैं 2 घंटे लगाता हूँ, इसके बावजूद भी एक्सरसाइज पूरी नहीं होती है। सर एक दिन में सब मत कीजिए ना, हमारी बॉडी, अभी आप एक ही दिन में सारा खाना खा लेंगे तो बॉडी कैसे पचाएगी, है ना? आप उसको डिवाइड कीजिए। जैसे एक दिन हफ्ते में 6 दिन है, तो 6 दिन में आप एक नॉर्मल बना लीजिए। मैं तो क्या करती हूँ कि नॉर्मली मेरा एक जो मैं एडवाइस करती हूँ, आई जस्ट एडवाइस कि ऑल्टरनेट डेज रखिए। जैसे मंडे है, मंडे को आपने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस की, ठीक है, और उसके बाद आपने ट्यूसडे को आप कुछ भी कार्डियक एक्टिविटीज कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। उस दिन कोई मत एक्सरसाइजेस कीजिए, आप स्ट्रेचेस कर लीजिए और वॉकिंग कर लीजिए, दैट्स इट। फिर ट्यूसडे को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, अपर बॉडी की कर लीजिए, और मोर देन इनफ होता है। 1 घंटे अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। 1-1.5 घंटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सारे मसल्स को वर्कआउट करो तो 30 मिनट्स में आपकी सारी एक्सरसाइजेस हो जाती है। बट जैसे मंडे को लोअर बॉडी किया, वेडनेसडे को अपर बॉडी किया, और फ्राइडे को आपने कोर किया, बीच में अपनी कार्डियक एक्टिविटीज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कीजिए, ऐसे लेके आइए। और संडे रेस्ट कीजिए, छुट्टी दीजिए बॉडी को। क्योंकि कार्डियक एक्सरसाइज कहते हैं कि एटलीस्ट इट शुड बी 5 days a week, 30 minutes। 5 days वो वेरी करता है ना सर, हर बंदे का वेरी करता है। everyone doesn't need 5 days a week, 3 days a week is also more than enough। एंड कार्डियक एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि आप कुछ वर्कआउट ही करो, आप सिंपल वॉकिंग भी कर लेते हो 3 days a week, तो इट्स मोर देन इनफ। वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, पीटी एक्सरसाइजेस कीजिए। सो सारे हार्ट रेट को जो इंक्रीज करता है दे आर कार्डियक एक्सरसाइजेस।
So I suppose 3 days a week is more than enough. बाकी एक्सरसाइजेस भी तो करनी है, टाइम लिमिटेशंस भी है. ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे तो बॉडी की डिमांड उस हिसाब से ज्यादा बढ़ जाएगी. तो उसको अगर आप कट करके करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू आल्सो, बिकॉज आपका बिल्कुल सही है कहना कि सारी एक्सरसाइजेस एक दिन में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस एंड बॉडी, यकीन मानिए बॉडी को हर दिन हर चीज नहीं चाहिए. इट नीड्स वैरायटी. इफ यू वांट टू लूज वेट, तो आप अगर एक ही दिन में ये सारी एक्सरसाइजेस एक ही दिन में करते रहेंगे तो बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी. उसको डिफरेंट फ्लेवर्स दीजिए, देन it will be, you will be more happy to do it and easily हो भी जाएगा. बस एक रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो करने की बात है. Right. हो जाएगा. So just make a plan कि इस दिन अपर बॉडी करना है, इस दिन लोअर बॉडी. कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर भूल जाते हैं लोग. वो एक दिन पूरा कोर एक्सरसाइजेस को देना चाहिए. कोर आपने कराया नहीं, एक्चुअली कोर में आपने कराया नहीं एक्सरसाइज. ओके, फिर कोर पे भी एक दिन सेशन ले लेंगे हम. हाँ. गुड मॉर्निंग डॉक्टर रुचि. हाँ जी मिसेस सविता बताइए. मुझे ये एक्सरसाइज थोड़ा समझ में नहीं आई. ये वाली कह रहे? हाँ. सिंपल हैंडशेक पोजीशन करना है, हैंडशेक में लेके आना है, क्रॉस करना है आर्म को, इसको यहाँ पे पकड़िए. हाँ, पकड़ने के बाद इसको बेंड नहीं करना ना. ये आपका बेंड हो गया, ये वाली हाँ, ये वाली चीज बेंड हो गई. इसको स्ट्रेट कीजिए, बस हो गया स्ट्रेच. तो इस पोजीशन में जाना है क्या? हाँ जी. नहीं वो तो दिखाने के लिए आपको दिखा रही थी. आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं जाना. वो तो आई वाज जस्ट आपको शो कर रही थी, इस वजह से मेरा शायद टिल्ट हो गया. बट आपको टिल्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रेट रहना है. इसमें स्ट्रेच कहाँ है? इसको आपको स्ट्रेच यहाँ पे होगा, डेल्टॉइड में, यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा. स्ट्रेट रखिए अपनी इस बॉडी, इसको स्ट्रेट रखिए. इसको स्ट्रेट रखा एंड देन पुश योर दिस थिंग टुवर्ड्स योर बॉडी इनसाइड. सो यू विल फील. अगर स्ट्रेच नहीं आ रहा तो आपका टाइट नहीं है. जरूरी नहीं कि हर चीज में स्ट्रेच आए. अगर टाइट होता है तब स्ट्रेच आता है. हाँ वो ठीक है. हाँ स्ट्रेच नहीं है इसीलिए. एक वो बड़ा अच्छा चीज है, आपकी बहुत अच्छी है मैजिक. मुझे वैक्सीन लिए बाद ये पेन बहुत हो रहा है, रात में भी नींद में बहुत हो रहा है. फिजियोथेरेपिस्ट बोले कि चला जाएगा आप ही, कुछ गांठ भी नहीं है. कब ली थी आपने वैक्सीन? 2.5 months हो गया. अभी तक नहीं गया? चला गया था, फिर पता नहीं कैसे हो गया. ये यहाँ से पूरा यहाँ के अंगूठे तक दर्द आ रहा पूरा. ओके. सो दैट मस्ट बी मैम वैक्सीन की वजह से भी कुछ शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है. जरूरी नहीं आप रिलेट कर रहे हो मे बी वैक्सीन के साथ. इट कैन बी अ शोल्डर प्रॉब्लम आल्सो. यू नीड टू असेस इट. चेक करा लीजिए एक बारी. अगर नहीं है, अगर बहुत ज्यादा अगर होम रेमेडी तो कोल्ड पैक 3 times a day कर लीजिए. उसको करके देखिए. अगर नहीं देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. गरम से सेका कर रहे हैं? नहीं, आप गरम ठंडा से ठंडा कोल्ड पैक लगाइए. कोल्ड पैक. ओके. ये अंगूठे में दर्द आने से हाथ ढीला पड़ जाता बस. हाँ हो जाता. आप कोल्ड पैक लगाइए, ओके, तो ठीक हो जाएगा. अगर नहीं होता तो फिर आप बताइएगा. ओके. थैंक यू डॉक्टर रुचि. हैव अ गुड डे. थैंक यू. वीकेंड. नाइस वीकेंड. यस. हाँ जी डॉक्टर रुचि, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. गुड हाँ मॉर्निंग. जी, मैं एक सजेशन दूंगी. वो कह रहे हैं ना सिर के चक्कर आते हैं. हाँ जी. सिर पे चक्कर आते हैं जब घुमाते हैं तो हो सकता है वो आंखें बंद करके करते हो. हो सकता है. हो सकता है ना. अगर आंखें बंद करके कर रहे हैं थोड़ा तब भी idea- बताएगो. अगर बट मैम अगर प्रॉब्लम है ना तो आंखें बंद करके आंखें खुली होके दोनों में ही होगा. डॉक्टर रुचि मुझे आँख खुली रख के भी आता अच्छा है. ठीक. So you need to, that's what I'm Migraine से. saying कि you need to assess it.
विद द डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम है असली में. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट लाइक दैट कि क्या रीजन हो सकता है. देयर आर एंडलेस रीजंस. आपकी बिल्कुल ठीक है बात कि मे बी आंखें बंद करके कर रहे हैं तो इट्स पॉसिबल कि वो चक्कर आए, बट नॉर्मल केसेस में आते नहीं हैं. अगर आ रहे हैं देन देयर इज एन इंडिकेशन कि देयर इज अ प्रॉब्लम. बॉडी इज Okay. Dr. Ruchi, I have a question to ask. Just wanted to know that when is to be cold pack used and when is to be hot pack used, because I can't make out that कभी के कोई डॉक्टर मतलब कब hot pack use करना है कि cold pack कब करना है. वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली इसका एक रूल ऑफ थंब है कि किसी भी एक्यूट इंजरी मतलब कि फर्स्ट 48 आवर्स में अगर आपको कोई चोट लगती है, सपोज जैसे अभी मोना मैम ने बताया कि उनको स्ट्रेन आ गया है फर्स्ट, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि एकदम से पेन हो रहा है या स्पाज्म हो रहा है, तो इट्स अ रूल ऑफ थंब कि फर्स्ट 48 आवर्स में तो आपने आइसिंग ही करनी है. दूसरा केस जैसे मैम ने अभी वैक्सीन का बताया कि 2.5 months पहले उन्होंने वैक्सीन की थी, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी ऑलवेज आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला था कि कोल्ड पैक की फर्मेंटेशन करना है. सो इन केसेस में इस तरह के किसी इंजेक्शन लगी है या चोट लगी है या कुछ स्ट्रेन हुआ है, कुछ स्पाज्म हुआ है, फर्स्ट 48 आवर्स डोंट गो फॉर हॉट पैक, नेवर गो फॉर अ हॉट पैक, और ऑलवेज गो फॉर अ कोल्ड पैक. उसके बाद अगर आपने हॉट पैक लेना है कि कोल्ड पैक लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन है. कि कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत फीवरिश फीलिंग होती है, लाइक जैसे फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, सो आपकी बॉडी एक होता है, फीवरिश फीलिंग होती है, फीवर होता है. सो इसी तरह से बॉडी टेल्स यू कि फीवरिश फीलिंग है, गर्म है बॉडी, उस पार्ट जो वो पार्ट है उसको हाथ लगा के देखेंगे आप, अगर तो आपको गर्म लग रहा है और फीवरिश फीलिंग हो रही है, देन गो फॉर अ कोल्ड पैक. एंड 3 times अ डे, एक बार दिन में लेने से वो ठीक नहीं होता है, एटलीस्ट आपको 3 to 5 times कोल्ड पैक लेना होता है, तब जाके थोड़ा आराम आता है. 15 minutes इज मोर देन इनफ, 15 to 20 minutes, उससे ज्यादा कोल्ड पैक लेना नहीं. वैसे भी लिया भी नहीं जाता, वो वैसे भी नॉर्मल हो जाता है, बट फ्रीजर से निकाल के एकदम से नहीं लगाना चाहिए. यू शुड गिव इट अ रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2-3 minutes एंड देन अप्लाई इट, एंड नॉट मोर देन 15. और अगर आपको फीलिंग है कि जस्ट पेन ही है और कुछ सिंपल मतलब वो वाली फीलिंग नहीं है फेवरिश वाली, देन गो फॉर अ सर्कुलेशन इंक्रीज करना है उस पार्ट का, तो आप कोल्ड पैक हॉट पैक लगाएंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली वो फर्क पता लग जाता है, ठीक हो जाती है बॉडी, अपने आप ही बता देती है जब ठीक हो जाता है वो. Okay, thank you. थैंक यू सो मच. डॉक्टर रुचि इलेक्ट्रिक मसाज बताए फिजियोथेरेपिस्ट ने, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है ना क्लिनिक जाना ऑल्टरनेट डे. हाँ जी है भी काफी दूर मुझसे, 17 किलोमीटर है. तो अभी तो आप थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज अभी कोरोना गया नहीं है. नहीं तो इलेक्ट्रिक मसाज हॉट हो गया ना फिर. डिपेंड करता है कि किस तरह का वो है, वाइब्रेशन वाला है तो हॉट नहीं है ना. अच्छा, वाइब्रेशन ही होगा, डिपेंड करता है वो सब. ठीक है, सो आई सपोज we should wind up the session. It's already 9:20. आज लंबा सेशन चला गया, but it's good कि सबके questions I am able to answer that, and to an extent आप I'm a help to you. So keep doing the exercises and keep doing the stretching things. And thank you. Take God care. bless Thank you, Dr. Ruchi. Thank you very much. थैंक यू. चलिए, okay then. Bye everyone.